क्या नाम है आपका? आमना। कब शादी हुई? शादी 16 या 17 में। 16 या 17 में। कितने बरस की थी आप? कितने साल की थी? मैं 16 साल की। 16 साल की थी। अरेंज मैरिज थी ये? जी, अरेंज मैरिज थी। किसने की? पापा ने और मामा ने। पापा ने, मामा ने। रिश्तेदार थे जिनके साथ शादी हुई? नहीं, कौन थे ये? आउट ऑफ फैमिली से। आउट ऑफ फैमिली। क्या नाम था आपके शौहर का? उस्मान। उस्मान। फिर किस तरह ज़िंदगी गुजरी? जब तक उस्मान की अम्मी थी तो सब घर वालों के और उस्मान तक के मामलात मेरे साथ ठीक थे। तो जैसे ही उनका इंतकाल हुआ है तो घर के मामला ख़राब होने लग गए थे। मतलब माँ बाप ने जहेज नहीं दिया हुआ था। तो आपके वालिदैन ने जी, नहीं जहेज दिया था? उन्होंने नहीं सही। दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसके भाई की शादी हुई है 6 महीने बाद ही। तो वो दूसरी उनकी बहू सब कुछ लेकर आई थी और मेरे वालिदैन ने तो कुछ भी नहीं दिया था। तो इस वजह से घर के मामला ख़राब होते रहे थे, दिन ब दिन ख़राब ही थे। इतनी दफ़ा लड़ाई झगड़े हुए, मैं अपनी अम्मी की तरफ गई आई, ऐसे ही मामलात रहे। सही। लेकिन वो पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज़ किया, जब अगवा हुआ, तो ऐसी बातें तो सामने नहीं आई कि आपके लड़ाई झगड़े चलते थे ना। फिर 1 डेढ़ माह तक आप अपने घर में भी रही हैं ना, पुलिस ने आपको पकड़ा। मतलब ऐसी बातें लोगों को नहीं पता थी? ये खुफिया होते थे लड़ाई झगड़े आपके? नहीं, खुफिया नहीं होते थे। मोहल्ले में सारे इनके रिश्तेदार रहते हैं। कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि जो इनके बारे में सही बात बताए कि ये इनका कैसा रवैया था मेरे साथ या इनके बेटे का कैसा था। ठीक है। सारे अपने हैं तो उन्होंने उनकी फेवर में ही होना है। मारते थे आपको? हाँ, शोहर। अच्छा। और क्या क्या जुल्म करते थे? कुछ भी नहीं, ऐसे ही कभी काम किया, कभी नहीं किया। कभी मैंने सिलाई कर ली तो थोड़ा बहुत पार्लर का काम कर लिया, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर ज़िंदगी में अचानक से लवर की एंट्री कब हुई आपकी? नवंबर में शादी पर गई थी उसके भाई की। वो कहाँ से मिला? उसका भाई के पहले कहाँ से मिला हसन का? उस्मान के साथ सलाम दुआ थी रज़ा भाई की, तो उनकी शादी पर मैं गई उनके घर। अच्छा, उस्मान का दोस्त है जी। रज़ा। ठीक है। तो उनकी शादी पर गई तो उनके लेकिन आप घर। उस्मान को तो नहीं लेके गई? नहीं, शादी उस्मान पे? को नहीं लेकर गई। हाँ, तो उनके दोस्त थे तो आप अपने भाई को लेके वो शादी में कैसे गई? मैं और बच्चे और मेरा भाई, हाँ, वो कैसे गए? हम यही कह के गए थे फ्रेंड के घर पे शादी पे जा रहे हैं। अच्छा, वो बताया नहीं कि उधर जा रहे हैं? हाँ, बताया मतलब नहीं। आप उस्मान का भी वो दोस्त था जी। और आपका भी दोस्त था? जी उसका भाई? जी। हसन का भाई? जी। ठीक है। तो उसके बाद शादी से वापस आ गई थी, फिर हसन से रब्ता हुआ मेरा। हसन वहाँ पे मिला आपको? जी। पहली बार? हम्म। ठीक है। उस्मान कहता है कि तुम्हारे पापा को मरवा दूंगा या भाई को मरवा दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे, लड़ाई झगड़े घर के। तो हसन को बताया तो हसन ने कहा था मैं निकाह कर लूँगा तो उस्मान से डिवोर्स ले लो। तो उस्मान से बात की, उस्मान के अब्बू से भी बात की डिवोर्स की। तो किसने? मैंने। अच्छा। तो वो कहते हैं कि नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। तो उसके बाद मैंने और हसन ने फिर प्लान बनाया कि मार देते हैं। मार देते हैं। सही है। अच्छा, पहले आपने बात की है? जी, आपने खुद बात जी, कर ली? खुद बात की है। आपने उससे किस बेआब पे बात की कि डिवोर्स मुझे दे कि उनको पता था कि ये नहीं मेरे साथ खुश है, रहना ही नहीं मेरे साथ चाहती। दो? तो उनको पता था लेकिन उसने मना ही किया था। अच्छा। जी। सही है। आप इतनी सी उम्र में आपने प्लानिंग कर ली फिर उसके कत्ल की? हसन को कन्विंस कैसे किया? हसन मान गया फौरी तौर पे कत्ल करने के लिए? 1-2 दफ़ा कहा था कि उस्मान को मार देते हैं, तो उसके बाद मान क्या गए थे। कहता वो? कि पहले उन्होंने यही कहा था कि उससे डिवोर्स की बात करो। अच्छा। तो मैंने की, जब मना किया उस्मान ने तो फिर हमने मिल के यही सोचा। मकसद यही था शादी जी। उससे करनी? तो शादी इस तरह से भी अपनी खुला लेती, अपने आशिक के साथ शादी कर लेती। कत्ल क्यों ज़रूरी था बीच में? खुला का नहीं पता था और ना ही सोचा था। बाकी सब कुछ पता था, टिकटॉक, आशिकी, ये वो सारे मामला, कत्ल तक का पता है, ये नहीं पता। चलो फिर प्लानिंग की, उसे फ़ोन किया? जी। क्या कहा? कि उस्मान नहीं मान रहे तो अब उस्मान को मार देते हैं। 15 जनवरी को उस्मान को घर लेकर गई थी हसन के ससुराल से। हम अम्मी की तरफ गए थे। अच्छा। वहाँ से अम्मी की तरफ गए थे, अम्मी की तरफ बच्चों को छोड़ा था। अम्मी को कहा था कि हम बहरिया टाउन जा रहे हैं किराया लेने। तो वहाँ से किराया लेने। बहरिया टाउन में घर था उस्मान का? वो उनके पापा का। अच्छा, वो किराया लेता था? हाँ जी। सही है। तो मामा को ये कहा था कि वहाँ जा रहे हैं। बच्चे मामा के पास छोड़े थे। उसके बाद हसन के घर गए थे। तो फिर जाकर बैठे थे, उस्मान बैठे हैं
क्या तो कह के लेके गई? कि फ्रेंड के घर जा रहे हैं। फ्रेंड कौन? बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसे ही कहा था कि फ्रेंड के घर जा रहे हैं। गर्ल? हाँ जी। लड़की? जी, लड़की। अच्छा। तो उस्मान ले गए थे। हाँ। तो उसके बाद उस्मान बात मान लेते थे आपकी सारी? ये उन्होंने मान ली थी। अच्छा, ये मान ली थी, जी। ठीक है। फिर मैं घर लेकर गई थी हसन के, जाकर बैठे हैं तो मैं वॉशरूम में चली गई हूँ, तो उसके बाद हसन ने फायर किया। तो उसके बाद सामने वाले रूम में लेकर गए हैं हम उसकी लाश को, मैं और हसन। कहाँ पे गोलियां मारी हैं हसन ने? सर पे मारी हैं। सर पे? जी। ठीक है, फिर खून आके आपने साफ किया? हम दोनों ने किया। हाँ। एक खेस लपेटा था और एक चादर लपेटी थी। हाँ। और फिर उस सामने वाले कमरे में लेकर गए थे। फिर वो बोरियों में डाला था और उनको अटैच किया था, फिर सारा ब्लड वगैरह हम दोनों ने साफ़ किया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकली थी। अच्छा, वो छोड़ गया आपको? जी। ठीक है, उसने फिर लाश ठिकाने लगा दी? जी। सही है। आप घर चली गई, कितने बजे घर पहुंची? तकरीबन 8 साढ़े 8 पहुँची। किसके घर गई? फिर मामा के घर आई हूँ सीधा। वहाँ से बच्चे लिए हैं और पापा को क्या रिक्शा करवा दें, तो उन्होंने क्या उस्मान ने नहीं आना। मैंने कहा नहीं, वो कोई ज़रूरी काम से गए हैं तो आप मुझे रिक्शा करवा दें, मैंने खुद ही घर जाना है। ठीक है। फिर मैं घर आई हूँ तो उस्मान के अब्बू ने पूछा कि उस्मान कहाँ है, तो मैंने कहा वो मुझे बता कर नहीं गए, ज़रूरी काम से कहीं गए हैं। तो फिर हम सो गए। सो गए? जी। कितने बजे उठे थे? सुबह 7-8 बजे उठे। कितने बजे सोए थे? रात को देरी हो गई थी, 2-3 बज गए थे। 2-3 बजे बातें बुतें करते रहे अपने इसी आशना के साथ ही? जी। हसन के साथ फ़ोन पे? जी। अच्छा, क्या बातें करते रहे? कुछ भी नहीं, कि वो पूछ रही थी कि मैं वो काम हो गया दूसरा, कि उस्मान लाश को को ठिकाने लगा दोबारा। दिया? जी। फिर क्या कहता था? कि लगा दिया कज़न के साथ मिलके। अच्छा, फिर? तो यही मैंने पूछा था कि कोई फिर शादी का नहीं उसने पूछा कब करनी? नहीं, वो हमने बाद में की थी। अच्छा, वो बाद में की थी, सही जी। है। वो पहले ठिकाने लगाने का अपने काम का पूछा, जी। काम करने के बाद 2 बजे फिर फ़ोन रख के सो गई। जी। सुबह कितने बजे उठी? 7-8 बजे। 7-8 बजे। क्या उम्र है आपकी? 23 या 24 साल। 23-24 साल। और 16 साल 17 साल की उम्र में शादी हुई, जी। 2 बच्चे भी पैदा किए। 23-24 साल। तो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा किया, कत्ल किया, अपने साथ शौहर को बिठा के लेके गई, कत्ल करने के बाद उसको मतलब उसकी बॉडी को आपने चादरों में लपेटने के बाद वहाँ से निकली, आशिक से बात की, उसने वहाँ पे दफना दिया, 2 बजे सो के 9 बजे उठी। इतनी सफाकियत कहाँ से आई ये? कहाँ से सीखी? टिकटॉक से सीखी? कोई फिल्में देखती थी ऐसी? कहाँ से ये सब कुछ कहाँ से सीखा? न्यूज़ वगैरह देखती रहती थी कि किसी ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया ऐसे ऐसे, तो और तो कुछ भी नहीं। नहीं, खौफ नहीं आता था कि मतलब ये खौफ ना आने की निशानी है ना कि नींद आ गई है तुम्हें, अपने शौहर को कत्ल करवा के आके घर सो गई 2 बजे और सुबह 9 बजे उठी, आशिक से बात बूत करने के बाद सो गई? जी। कोई खौफ नहीं आया? नहीं आया था। ऊँची बोल। आया था सर। क्या आया था? वैसे ही कितने बजे आया था? रास्ते में रात को नींद नहीं आ रही थी। नींद तो आ गई, 2 बजे उठ के सुबह 9 बजे उठी हो, आपसे पहले पूछा है तो फिर ही बात कर रहा हूँ ना। नींद भी आ गई। नाज़रीन, इतनी सफाक ये मुल्ज़िम है। अच्छा, आगे फिर क्या किया? सुबह उठे हैं तो मेरे पापा और मामा आए हैं, तो मेरे ससुर भी और साथ गए हैं और उन्होंने कहा कि अगवा का पर्चा कटवाते हैं थाने में। किसका? उस्मान का। उस्मान का, अच्छा। थोड़ी देर मामा पापा बैठे हैं, अब्बू भी बैठे हैं, उस्मान के दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि उस्मान कहाँ गया, तो हाँ। किसी को कुछ भी नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता? तो पता तो तुम्हें था सब कुछ? जी। अच्छा, फिर ऐसे ही रोज़ थाने जाना और आना, मैंने भी जाना, पुलिस वालों ने पूछना, तो यही मैंने कहना कि मुझे नहीं पता।